जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम 95 में। बच्चे हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन 2023 में मैथ लॉन्च हुआ है तो भाई उसको कर रहे हैं और उसका भी हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे हैं। तो बच्चे देख लीजिए, हम टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है इस मैथ का कर रहे हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। मेरे भाई यहाँ से टाइम एंड वर्क की बात अगर मैं कर लूँ तो सबसे पहली बात होती है कि मान लीजिए कोई भी एक बंदा है तो सबसे पहला मान लीजिए ए था और इसके क्या दे रखे होंगे बच्चे, दिन दे रखे होंगे, क्या इसका समय दे रखा होगा। मेरे भाई क्या दे रखा होगा, इसका समय दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा। तो बच्चे टाइम वो देख लीजिए किसी भी चीज में दे सकता है, 20 दिन दे सकता है, 20 दिन, ठीक है भाई। और क्या दे सकता है, 20 घंटे, घंटों में भी दे सकता है, 20 मिनट भी दे सकता है। तो बच्चे टाइम वो यहाँ से किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ए का वर्क भी दे देगा बच्चे, वो क्या दे देगा, वर्क के ए ने कितना भाई मतलब 9 यूनिट काम किया, तो ये तो वर्क तो यूनिट में ही आएगा। किस में आएगा बच्चे, वर्क जो आएगा इसका यूनिट में ही आएगा। और एक चीज और है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है मेरे भाई, पावर। बच्चे पावर क्या होती है, पावर। तो पावर क्या होती है, पावर होती है मान लीजिए अगर समय आपका दिनों में दिया हुआ है, दिन में, तो भाई एक दिन में आपके द्वारा किया गया कार्य आपकी क्षमता होगी। और बच्चे अगर आपका समय घंटों में दिया गया है मेरे वीर, तो आपकी 1 घंटे में किया हुआ जो वर्क होगा वो आपकी क्या होगी बच्चे, पावर होगी। तो पावर बराबर क्या होता है आप बताएंगे, पावर बराबर होता है मतलब क्या है भाई, मान लीजिए जैसा किसी काम को 20 दिन में कर रहा भाई, 20 दिन में, ठीक है। मान लीजिए 100 काम था बच्चे, काम कितना था 100, इसको 20 दिन में कर रहा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 20 पंजे 100। मतलब आप क्या बताएंगे, 5 मतलब क्या है यूनिट पर मिनट या यूनिट पर घंटा या यूनिट पर क्या बच्चे दिन भी आ सकता। तो आप बताएंगे यूनिट पर डेज भी आएगा इसकी जगह, और क्या जाएगा, घंटा भी आ जाएगा, और क्या जाएगा बच्चे, मिनट भी आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए, टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है, किसी एक बंदे का दिन मतलब समय भाई, एक बंदे का कुल समय मतलब टाइम, और क्या होना चाहिए मेरे वीर, उसकी पावर होनी चाहिए। तो बच्चे T इंटू P क्या हो जाएगा, उसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो चलिए भाई अब हम लोग चल लेते हैं अपनी बुक के सवालों पर। जो आपका पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, बच्चे करने की कोशिश कीजिए। सवाल देख लीजिए, यहाँ से सवाल क्या है मेरे भाई, सवाल है कि कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्यकुशलता, मतलब कार्यकुशलता का मतलब भी यहाँ से बच्चे क्षमता ही होगा। कार्यकुशलता का अनुपात 7:5 है, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला ए उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया भाई, देख लीजिए क्या है, ए और बी है बच्चे, क्या है, ए रेशियो बी है, ठीक है। और किसका, पावर का मेरे भाई, क्षमता का अनुपात दे रखा 7:5 बच्चे, 7:5। मान लीजिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ऐसा कर लीजिए कि ए जो है एक दिन में भाई कितने बीघे खेत खोद रहा, 7 बीघे, और बी एक दिन में 5 बीघे या 5 काम करता है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, उसने कही बे उस काम को कितने दिन में मेरे भाई, इतने दिन में। तो बच्चे इनका दोनों का दिन दे दिया, समय दे रखा भाई, इन दोनों का समय। मैं कहूँ इन दोनों की क्षमता अगर मैं जोड़ूं भाई, ये दोनों एक मतलब इनकी जो है एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 7×5 12 काम कर देंगे बच्चे दोनों मिलकर। और यहां से हम लोग अब मेरे भाई टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क क्या होगा, दोनों की क्षमता कितनी बच्चे, 12 गुणा दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना, 17.5 दिन। तो मेरे भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 दूनी 34 और 35/2 दिन। बच्चे क्या लिख सकते हैं इसको, 35/2 दिन। तो मेरे भाई बस यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए 12 इंटू कितना मेरे भाई, 35/2 बच्चे, कितना 35/2। इस 2 से कैंसिल आउट कीजिए बच्चे, कितनी बार आप कहेंगे, 6 बार। तो आपका जो टोटल वर्क आ चुका है मेरे भाई कितना आ चुका है, 6 इंटू 35 आ चुका है बच्चे। इसका गुणा मत कीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका गुणा मत कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो टोटल वर्क मिल चुका है। अब आगे सवाल ने बोला क्या है कि ए अकेला उस काम का 60%, भाई ए अकेला उस काम का 60%। तो बच्चे ए अकेला करने जाएगा उस काम को, तो भाई काम कितना है आप बताएंगे, 6 इंटू 35 है। और कौन, ए अकेला जा रहा बच्चे, ए की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे भैया ए की क्षमता तो 7 है, कितनी है, 7। भाई अगर पूरा काम ए करता तो इतने दिन में करता, मगर इन्हें किया कितना, आप कहेंगे 60%। तो बच्चे 60/100 और कर लीजिए 60% काम। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 7 से कट गया मेरे भाई, 7 पंजे 35 बार, और 5 से ये काट दिया बच्चे 2 बार, और 2 से इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार, और 3 छंग 18। आप कहेंगे कितना समय आ चुका है मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 18 दिन आ चुका है। कितना बच्चे,
18 दिन आपके किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, तो इस सवाल का आंसर आपके का 18 दिन आ चुका है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। अगला सवाल है ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया भाई, देख लीजिए क्या है, ए प्लस बी की अगर मैं बात कर लूं तो ए भी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चे, तो आप कहेंगे भैया ए भी 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, और यहां से हम लोग मेरे भाई हम देखेंगे बी और सी कितने में कर रहे हैं, तो आप बताएंगे भैया बी और सी कर रहे हैं 30 दिन में। कितने में, 30 में। भाई दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम 90 और मेरे भाई ये जो आएगा आपका टोटल वर्क आएगा। बच्चे ये जो 90 है आपका टोटल वर्क है, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या है आपका टोटल वर्क है। ठीक है, अब बच्चे एक चीज और देख लीजिए, यहां से आप लोग देखोगे 18 पंजे 90 भाई ये क्या आ गई इसकी पावर, और 30 तिया 90 भाई ये इसकी पावर आ गई। ठीक है बच्चे, ये इसकी पावर आ गई, मतलब पता क्या चला कि a प्लस बी की पावर कितनी है 5 और b प्लस सी की पावर कितनी है 3 है। और मेरे भाई एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो चीज बोल दी कि सी की तुलना में a जो है 2 गुना कार्य कुशल, भाई a और c की क्षमता की अगर मैं बात कर लूं a अनुपात c की पावर की बच्चे, ठीक है, तो आप बताएंगे 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना मेरे वीर 2 है। भाई इस बात का भी ध्यान रखना। तो बच्चे आप लोग देखेंगे यहां से एक चीज आप लोगों को दिख रही होगी, क्या, मैं अगर a प्लस बी की क्षमता देखूं मेरे भाई तो कितनी है 5 है बच्चे, और b प्लस सी की क्षमता देखूं तो कितनी है मेरे भाई, आप कहेंगे भाई 3 है। बच्चे यहां से मैं कह दूं घटाने पर माइनस माइनस माइनस, b से आपका b कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहेंगे a माइनस सी बराबर कितना, 5 में से 3 गए 2। मेरे भाई AC का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बच्चे मैं यहां से देखूं AC की पावर का अंतर कितना 1, और 1 की जगह सवाल में कितना आया मेरे भाई 2 आया, कितने गुना, तो आप कहेंगे भैया 2 गुना, तो बच्चे इसका भी 2 गुना कर लीजिए, 2 2 ही कन 2, ठीक है, और मेरे भाई इसका भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये 2 दूनी 4, पता चल गया हमें इन लोगों की क्षमता का। मेरे भाई हम लोगों को पता चल गया इन लोगों की क्षमता का क्या है कि A की क्षमता 4 है और C की क्षमता 2 है। बच्चे चाहे यहाँ पर रख लीजिए क्योंकि हम लोगों को B की क्षमता निकालनी है, B की पावर निकालनी है। भाई A और B की क्षमता कितनी थी बच्चे, आप कहेंगे भैया 5 थी, यहाँ पे मैं A का मान रख दूं 4, तो B के हिस्से में कितना आया बच्चे, आप कहेंगे भैया 1 आया 1। अब B अकेला उस काम को, तो भाई B जाएगा करने के लिए, और काम कितना है 90 बीघे का है भाई, 90 काम है टोटल, 90 यूनिट, और कितने से जाएगा, इसकी पावर कितनी 1, तो भाई कितने दिन में कर देगा 90 का 90, ये 90 दिन में ही इस काम को समाप्त कर पाएगा। बच्चे कितने दिन में कर पाएगा 90 दिन में, और 90 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है कि ए और बी किसी काम को साथ मिलकर 18 दिन में ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। मेरे भाई ए जो है बी से 3 गुना कार्य कुशल है। बच्चे ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, अगर बी 1 है तो ए कितना मेरे भाई 3, दोनों मिलकर अगर काम करें तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी, दोनों की पावर 4 हो जाएगी। और मेरे भाई यहां से देखो दोनों की पावर भी दे रखी बच्चे, क्या दे रखी, दोनों की पावर भी दे रखी है, ठीक है मेरे भाई, और दोनों के दिन भी दे रखे हैं, डेज भी, दोनों के बच्चे क्या दे रखे हैं, डेज भी दे रखे हैं, कितने डेज दे रखे हैं, दोनों मिलकर 18 दिन। मेरे भाई टोटल वर्क क्या बताया था मैंने, आप कहेंगे भैया टोटल वर्क था पावर इनटू कितना समय, समय कितना 18, तो बच्चे कितना हो गया टोटल वर्क 18 चौक 72, 72 हो चुका है पूरा काम, ठीक है मेरे भाई 72 हो चुका है पूरा काम। तो उसने क्या बोला है यहां से आगे को, उसने बोला बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक है मेरे भाई, तो बी अकेला टोटल काम कितना, आप कहेंगे 72 72 है, और बी बच्चे बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे भैया बी की क्षमता 1 है, तो 1 से जब 20 को करेगा तो कितने दिन ले लेगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 72 डेज ले लेगा, मतलब 72 दिन ले लेगा। तो बच्चे 72 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। और सवाल जो है आपका सीजीएल मेन 2020 में आए हुए हैं अभी तक के तीनों सवाल, भाई अभी तक के आपके तीनों सवाल सीजीएल मेंस के आए हुए हैं। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल यहां से क्या है मेरे भाई, सवाल बोला है पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेला कितने दिनों में उस काम का 2/3 काम करेगा। तो बच्चे पहले तो आप लोग देख लीजिए पी प्लस क्यू की अगर मैं बात कर लूं मेरे भाई, तो ये कितने समय में कर रहे हैं, आप बोलेंगे भैया 12 दिन में। और अकेला मेरे भाई अकेले पी की बात कर लूं मैं, तो अकेला पी कितने में कर रहा है बच्चे 36 में, इन दोनों का एलसीएम कितना, आप कहेंगे 36, और 36 ही आपका क्या होगा टोटल वर्क होगा। बच्चे 12 या 36
और 36 इकन 36। मेरे भाई इनकी पावर का अगर मैं मतलब देखूं तो P प्लस Q की पावर कितनी आई है 3 और अकेले P की पावर कितनी आई है बच्चे, तो आप कहेंगे P की पावर तो भैया 1 आई है, तो मेरे वीर Q की पावर कितनी आएगी, इस 3 में से P की पावर 1 घटा दो तो बच्चे कितनी आएगी 2। P Q की पावर मिल गई, उसने बोला है तो Q अकेला, मेरे भाई Q अकेला जाएगा बच्चे, कितना काम है आप कहेंगे 36 कितने की पावर से, आप कहेंगे 2 की पावर से। अगर पूरा काम करना होता तो इतने दिन लेता, मतलब 18 दिन, मगर उसने काम कितना बोला बच्चे 2/3, तो भाई समय भी तो 2/3 लेगा, समय भी कितना लेगा बच्चे 2/3। इस 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 से 36 काटा कितनी बार बच्चे 12 बार, तो कितने समय में कर देगा आप कहेंगे भैया 12 दिन में पूरा कर देगा। मेरे भाई कितने में 12 दिन में, किस ऑप्शन में, आप कहेंगे बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है कि इस ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य के 60% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया भाई, देखो ए कितने दिन में बच्चे, अगर मैं बात ए की कर लूं तो आप कहेंगे भैया ए 35 दिन में, और मेरे भाई बात अगर मैं बी की कर लूं, बी है सॉरी, हाँ जी बी है, बी की कर लूं तो बच्चे कितना 15 दिन। भाई दोनों का एलसीएम कितना आप कहेंगे 105, ठीक है, 35 दिए 105, 15 सत्ते 105 मेरे भाई, ठीक है ठीक। चलिए तो देखो इन दोनों ने, ये दोनों लोग करने गए भाई, दोनों लोग ए प्लस बी, तो भाई ए प्लस बी को अगर दोनों करने जाएंगे तो भाई इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चे 7 और 3 10 हो जाएगी। और इन्होंने कितने दिन तक वर्क किया, ये 7 दिन तक वर्क किया। भाई इन्होंने कितने दिन तक 7, तो इन्होंने कितना वर्क कर दिया 70 वर्क कर दिया। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछ लूं कि शेष वर्क कितना बचा, तो आप बताएंगे टोटल वर्क कितना था 105, 70 हो गया बच्चे, कितना बचा आप कहेंगे भैया 35 बचा। कितना बचा 35 बचा। अब देख लीजिए यहां से क्या हुआ है भाई, यहां से उसने बोला क्या है, बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम अकेले ए ने, बच्चे शेष काम का भी कितना 60% भाग, तो शेष काम भाई करने कौन जा रहा ए, कितना था शेष काम 35 और ए की क्षमता कितनी है मेरे वीर, आप कहेंगे ए की क्षमता तो भैया 3 है, मगर ए ने जो शेष काम था वो पूरा नहीं किया, उसने 60% किया, शेष काम का भी 60%, तो बच्चे 60% की भिन्न कितनी आप कहेंगे भैया 3/5, कितनी 3/5, 3 से 3 कट गया, 5 से बच्चे इसको काटा कितनी बार 5 सत्ते 35, तो आप कहेंगे कितने दिन में या कितने दिन में मेरे भाई 7 दिन में। 7 दिन आपका है तो आप कहेंगे जी हाँ है, जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है, 7 दिन, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, स्मिथ और अजीत एक कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई स्मिथ कितने में बच्चे, आप कहेंगे भाई 12 में, और अजीत कितने में, तो आप कहेंगे भैया 18 में। दोनों का एलसीएम बच्चे कितना आप कहेंगे 36, इसकी क्षमता कितनी 12 3 36, इसकी क्षमता कितनी मेरे वीर 18 दूनी 36। बच्चे क्षमताएं मिल चुकी हैं दोनों की, यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है मेरे भाई, साथ मिलकर मतलब किसने एस और ए ने, बच्चे किसने एस और ए ने साथ मिलकर कार्य किया, तो एक दिन में कितना भी मतलब कितना काम करेंगे 3 और 2 5, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चे जुड़ जाएगी 5। और इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया, आप कहेंगे भैया 4 दिन तक, कितने तक 4, तो बच्चे 4 दिन तक इन्होंने कितना वर्क कर दिया, आप कहेंगे 20 यूनिट वर्क इन लोगों ने कर दिया। तो पूछा है शेष कार्य है मेरे भाई, शेष कितना बचा बच्चे, अगर शेष की मैं बात कर लूं तो आप बताएंगे कि भैया शेष टोटल 36 था, 20 हो गया 16 बचा मेरे वीर, कितने में से आप कहेंगे टोटल 36 में से। बच्चे काट दीजिए, 4 से काटा 4 चौक 16 और 4 9 36, तो कितना काम शेष बचा, आप कहेंगे 4/9 काम शेष बचा। कितना बच्चे 4/9 काम, तो आपके किस ऑप्शन में है 4/9, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है बच्चे, जो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या है कि आमिर और अकबर एक कार्य को 30 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, बाकी बचे कार्य को आमिर अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरे भाई एक साइड कौन था, तो आप कहेंगे भैया कि आमिर था, ठीक है बच्चे, कौन था आमिर, ठीक कौन था आमिर, और एक साइड कौन था बच्चे अकबर था, कौन था अकबर, ठीक। अब यहां से आप लोग एक बात देखिए, आमिर कितने में कर रहा था 30 में और अकबर कितने में 15 में, बच्चे आमिर 30 में और अकबर कितने में 15 में। भाई एलसीएम कितना बच्चे, आप कहेंगे 30, 30 ही 30, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 2। बच्चे क्षमताएं मिल चुकी हैं दोनों की। उसने कहा कि अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम किया,
बच्चे अकबर ने काम किया, तो जब अकबर जाएगा ए के जाएगा भाई, अकबर की क्षमता कितनी 2 और इसने 8 दिन तक वर्क किया, तो इसने कितना काम कर दिया 16 यूनिट काम इसने कर दिया। अब जो बाकी काम बचा, तो बाकी काम कितना बचा बच्चे, अगर मैं शेष कार्य की बात कर लूं मेरे भाई यहां से, तो टोटल कार्य कितना था 30 था, 16 कर दिया, बचा कितना 14। भाई इस 14 कार्य को कौन जाएगा करने, तो आप कहेंगे कि इस कार्य को तो आमिर जा रहा है करने, कितना आमिर, 14 कार्य है और इसको किस क्षमता से जा रहा आमिर, तो शेष बाकी बच्चे कार्य को आमिर अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। भाई आमिर की क्षमता कितनी बच्चे 1 है, तो 14 आमिर कितने दिन में पूरा करेगा मेरे भाई, 14 ही दिन में आमिर इस कार्य को पूरा करेगा। और 14 दिन आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए मेरे वीर अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल, और ऐसा सवाल मैं आपको पीछे करा चुका हूं कि ए बी 15 दिन में। बच्चे कौन कौन, ए प्लस बी कितने दिन में, आप कहेंगे भैया 15 दिन में। और मेरे भाई बी प्लस सी की मैं बात कर लूं तो बी प्लस सी कितने दिन में बच्चे, तो आप कहेंगे भैया बी प्लस सी उसको 24 दिन में। बच्चे दोनों का एलसीएम कितना है 120, और यही आपका टोटल वर्क हो गया 15 8 120 और 24 पंजे 120। ठीक है मेरे भाई। और उसने बोल दिया कि ए की कार्य कुशलता जो है सी से 2 गुनी है। भाई उसने बोल दिया कि ए और सी की क्षमता की अगर मैं बात कर लूं, सी 1 है तो ए कितना बच्चे 2 है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए आप कि ए बी की पावर देखूं मैं तो कितना बच्चे 8 है, और बी सी की पावर देखूं मैं बी प्लस सी की तो कितनी है, आप कहेंगे भैया 5 है। बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, घटाने पर कह दूं मैं, घटाने पर तो बी से बी कट जाएगा, तो पता चला ए माइनस सी बराबर कितना आ चुका है बच्चे 3। कितना 3, दोनों का अंतर 3 है। मैं यहां से कहूं अब मेरे भाई आप लोग बच्चे एक चीज का ध्यान दो कि मैं यहां से कहूं इनका अंतर कितना, तो आप कहेंगे भैया इनका 1 का और 1 की जगह अंतर कितना आया यहाँ, आप कहेंगे भैया 3 आया। कितने गुना, 3 गुना बच्चे, तो इनकी पावर भी तो 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 3 3 सी की पावर 3, और इसका 3 गुना करेंगे ना आप तो कितना 3 दूनी 6। भाई ए की पावर कितनी 6। बच्चे पूछा किसका है, बी अकेला उस काम को, बी, तो भाई यहाँ पे रख दीजिए बच्चे, यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से बी की पावर निकाल लीजिए। भाई देखो दोनों मिलकर 8 यूनिट काम है इनका, जो क्षमता इनकी 8 है, और ए अकेले की क्षमता कितनी 6 है, तो बी अकेले की कितनी बची, आप कहेंगे भैया बी अकेले की 2 बची, 2। तो उसने बोला है बी अकेला उस काम को। भाई काम कितना था टोटल 120, ठीक है, और बी अकेला, तो बच्चे बी अकेले की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे भैया बी अकेले की क्षमता 2 है, तो ये कितने दिन में करेगा, आप बताएंगे 60 दिन में ये इस काम को कर देगा। कितने दिन में बच्चे, 60 दिन। 60 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 60 दिन। बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 60 दिन। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, और इस काम को अकेले विकास 25 दिन में, तो एंटनी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया। भाई कौन कौन थे, ए और बी थे। ए प्लस बी की मैं बात कर लूं, विकास बच्चे ये कितने दिन में कर रहे थे, आप कहेंगे 20 दिन में। ठीक है मेरे भाई। और विकास अकेला कितने में कर रहा था बच्चे, आप कहेंगे भैया विकास अकेला 25 दिन में। बच्चे दोनों का एलसीएम कितना 100, टोटल वर्क भी 100 हो चुका है, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। ठीक है भाई। तो विकास की क्षमता कितनी बच्चे, आप कहेंगे भैया 4, तो दोनों की क्षमता 5 है, तो मतलब एंटनी की क्षमता कितनी आ गई बच्चे, आप कहेंगे 1 आ गई, 1। तो उसने पूछा है एंटनी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई एंटनी अकेला जाएगा, काम कितना है 100 है, और एंटनी की क्षमता कितनी बच्चे 1 है, तो कितने दिन ले लेगा, 100 दिन ले लेगा। कितने, 100 दिन ले लेगा। 100 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बच्चे देख लीजिए, अब आप इस सवाल को एक और स्मार्ट तरीके से करेंगे। वो कौन सा स्मार्ट तरीका, मेरे भाई जब भी ऐसी कंडीशन हो, 2 बंदे दे रखो और मैं 1 बंदे का काम और दे रखो, तब आप लोगों को क्या करना, पहला जो ये दिन है इसको आप ए मानोगे, ए, ये जो दूसरा दिन है इसको आप क्या मानोगे बच्चे, बी मानोगे। और याद रखना है आपको क्या, ए इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। तो बच्चे लगा दीजिए बस यहां से आप, कितना था मेरे भाई 20 गुणा 25 बटे बच्चे कितने आप लगाएंगे, दोनों का अंतर कितना 5। ठीक है, 5 चौक 20, 25 चौक के 100, तो भाई कितने दिन लगे यहाँ से 100 दिन। भाई कितने दिन लगे यहाँ से 100 दिन। तो बच्चे ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में
तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। भाई दो के तुलना मतलब 2 गुने समय में और 3 गुने समय में करता है। तो भाई ए बी और सी का अनुपात बना लो, किसका बच्चे, दिनों का, डेज का अनुपात मेरे भाई, किसका, डे का। ठीक, तो क्या है, ए जो है बी की तुलना में और सी की तुलना में 3 गुने समय में, सी की तुलना में 3 गुने बच्चे। ठीक है, तो सी अगर 2 में कर रहा है तो बच्चे ए कितने में करेगा, 6 में, क्योंकि 3 गुना करना है। और बी की तुलना में 2 गुना, तो बी का 2 गुना है, तो बच्चे बी यहाँ से कितना जाएगा, आप कहेंगे भैया बी आ जाएगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6। बिल्कुल भाई, ये मिल चुका है तीनों मिलकर किसी काम को। तो बच्चे अगर मैं आपसे देखूं तीनों मिलकर, तो भाई इनका एलसीएम कितना, 6 बच्चे, 6 का 6, 3 दूनी 6 और 2 तिये 6, तीनों मिलकर। तो मेरे भाई जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे यहाँ से, तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जब ये तीनों काम करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी बच्चे, तो ये कितना, 6 काम है। और मेरे भाई 6 ही इनकी पावर है, तो कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में। कितने में, 1 दिन। और सवाल में भी कितना दे रखा है, 1 दिन। तो मेरे भाई जो अभी तक हमने माना है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही माना गया, सब चीज ये बिल्कुल सही रखी गई है, बिल्कुल फिक्स रखी गई है। क्योंकि 1 की जगह सवाल में भी कितना, 1 है भाई, कितने गुना, 1 गुना, मतलब क्या है, ये चीज बिल्कुल फिक्स है। तो अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे ए अकेला कितने दिन में कर रहा, आप कहेंगे भैया 6 दिन में, और 6 ही आपके ऑप्शन में आएगा, किसमें, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चे इस सवाल का जवाब आपके का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेला ए उस काम को ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई ए भी 8 दिन में। बच्चे कौन कौन, ए प्लस बी कितने, आप कहेंगे भैया 8 दिन। ठीक है, बात की जाए बी प्लस सी की बच्चे, तो बी प्लस सी कितने में, आप कहेंगे 12 दिन में। और बात की जाए तीनों की, किस किस की, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी बच्चे कितने दिन में, आप कहेंगे भैया 6 दिन। 6 दिन। इन तीनों का मेरे वीर एलसीएम ले लीजिए आप लोग 24। ठीक है, तो 8 तिये 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। बच्चे ये क्षमताएं आ चुकी हैं, ये क्षमताएं आ चुकी हैं मेरे भाई। अब देखो हम लोगों को किसका, ए और सी का मान निकालना। बच्चे यहां से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहले ए का मान अगर मैं निकालूं तो बी सी का मान रख दूं। बी सी के वैल्यू कितनी आई, 2। बच्चे 4 में से 2 गए तो कितने बच्चे, 2। तो एक हिस्से में 2 आई गया। भाई मुझे सी की क्षमता निकालनी है, तो इस वाले में ही, नीचे वाले में ही ए प्लस बी का मान रख दूं। ए प्लस बी की क्षमता 3 है और तीनों की क्षमता 4 है, तो सी के हिस्से में कितना आया बच्चे, 1 आ गई। कितनी, 1। ये आ गई इनकी क्षमताएं। अब उसने बोला है कि तो ए और सी उस काम को कितने दिन में। भाई कौन कौन, ए प्लस सी। बच्चे ए प्लस सी को तो कितना काम था, आप कहेंगे 24 काम था, और इनकी क्षमता कितनी, 2 और 1 3। तो बच्चे 3 बट्टे में डाल दीजिए, 3 अट्ठे 24। आप कहेंगे कितने दिन में, 8 दिन। बच्चे कितने दिन में, आप कहेंगे 8 दिन में। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है मेरे भाई, कितना, 8 दिन। बच्चे इस सवाल का आंसर आपके कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर 8 दिन आ चुका है। ठीक है, चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया, 8 दिन। भाई अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से क्या है, सवाल है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बच्चे नष्ट अब आ चुका है बिगाड़ा। ठीक है, जिसको कहते हैं बिगाड़ने वाला। तो मेरे भाई यहाँ से कौन आ चुका है, एक काम करने वाला आ चुका है और एक जो आ चुका है वो आ चुका है बिगाड़ने वाला। ठीक है बच्चे, बिगाड़ सकता है। ए 6 दिन तक काम करता है, बी अंतिम 2 दिन तक काम को नष्ट करता है। तो काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। अब ठीक है, अब ए को, भाई देखो ए जो है 8 दिन में कर रहा है, तो बच्चे ए 8 दिन में कर रहा है 8 में, तो मेरे भाई इस पर प्लस लगा लो क्योंकि ये काम करने वाला है। बी क्या है, 3 दिन में उसको नष्ट करता है, इस पर माइनस लगा लीजिए, नष्ट करने वाले पर माइनस। दोनों का एलसीएम कितना मेरे भाई 24, और ये ही क्या आ चुका है आपका टोटल वर्क आ चुका है। 8 तिये 24 ये प्लस का है मेरे भाई, और 3 अट्ठे 24 ये माइनस का है। ठीक है बच्चे, अब उसने बोला कि ए जो है 6 दिन तक काम करता है, तो बच्चे ए की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3 है प्लस की, और 6 दिन तक काम किया इसने, तो इसने कितना वर्क कर दिया, आप कहेंगे प्लस का 18 वर्क कर दिया। प्लस का 18 वर्क इसने कर दिया। मगर क्या हुआ मेरे भाई, उसने बोला है कि अंतिम 2 दिन। बच्चे कितने दिन, अंतिम 2 दिन। तो मेरे भाई अगर बात मैं अंतिम 2 दिन की कर लूं, लास्ट 2 दिन की, तो बी ने भी तो काम किया, तो बी ने 2 दिन काम किया, और बी की क्षमता कितनी बच्चे 8, तो बी ने कितना काम बिगाड़ दिया, आप कहेंगे 16 काम बिगाड़ दिया। बच्चे बी ने कितना काम बिगाड़ दिया, 16। तो ओवरऑल देखें अभी काम कितना हुआ है मेरे भाई, तो प्लस का 2 काम हुआ बच्चे, प्लस का 2। ठीक है,
अब मैं आपसे कहूं कि शेष काम कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया टोटल काम कितना था, 24 था, शेष 2 हो गया तो बचा कितना, 22। अब 22 को अकेला ए करने जा रहा भाई, ए की क्षमता कितनी बच्चे, 3, तो ए कितने दिन और ले लेगा, 3 सत्ते 21, 1 सही 7 सही 1/3 दिन। बच्चे 7 सही 1/3 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहां से आपके सामने है कि 1 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं, 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं, तथा 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में पूरा करती हैं, तो 5 पुरुष 12 लड़के उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। बच्चे क्या है, 1 पुरुष प्लस 3 महिलाएं, एम से महिलाएं प्लस और कितने मेरे भाई 4 बच्चे, तो बच्चे 4 20 है बच्चे, ठीक है। ये कितने समय में कर रहे हैं मेरे भाई, आप कहेंगे बच्चे यहाँ 96 घंटे का समय ले रहे हैं। कितने का मेरे भाई, 96 का। आगे आप देखोगे 2 पुरुष और 8 लड़के, मेरे भाई कितने, 2 पुरुष प्लस 8 बच्चे, मतलब लड़कों को हम लोग बच्चे मान रहे हैं भाई। ये कितने समय में कर रहे हैं, 8 बच्चे, बच्चे कितने में, 80 में, 8 लड़के बिल्कुल 80 घंटे में। और मेरे वीर लास्ट टर्म हमारे पास है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में। भाई 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं बच्चे कितने में, 120 घंटे में। अब बच्चे इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 480। मेरे भाई कितना आ जाएगा, 480, और टोटल वर्क भी कितना आ गया, 480 आ गया। 96 पंजे 480, 8 0 0 8 छंग 48, ठीक है। और इसको देखेंगे 0 12 चौक 48 बच्चे, ये आ चुका है आपका ये, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहां से देख लीजिए, यहां से आगे कोई सवाल आपका थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होगा। बच्चे यहां से मैं अगर आपसे पूछूं भाई, इसका मैं पूछूं, चलिए इसको मैं पूछूं आपसे, या इसको ले लेते हैं पहले, कितना मेरे भाई ये, आप कहेंगे भैया 2p प्लस 8b बराबर कितनी, भाई इसकी क्षमता कितनी आई, आप कहेंगे भैया 6 आई। मेरे भाई यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं बच्चे, या सबका 2 सही से मैं क्या कर दूं, टोटल को भाग कर दूं, 2 से भाग, तो बच्चे यहाँ क्या बचेगा आपका 1p प्लस 2 से इसको करीब 4b बराबर मेरे भाई 2 से इसको करीब 3। बच्चे ये बचेगा ना बचेगा, बताइए। मैं अगर 2 से भाग कर दूं या 2 कॉमन ले लूं, भाई 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेकर फिर इसको 6 को काट दूंगा बच्चे, ठीक है। ये बचा। अब आप ये पहली कंडीशन ले लीजिए मेरे भाई, पहली कंडीशन बच्चे, पहली कंडीशन यहां से आप लोग लोगे तो आपको दिख रहा होगा 1p और कितना मेरे भाई 4b, तो बच्चे यहां पर आप लोग देखोगे क्या, 1p प्लस 4b प्लस मेरे भाई कितना 3m, और बच्चे इनकी जो क्षमता आई थी कितनी आई थी मेरे वीर, 5 आई थी। अब बच्चे आप लोग एक काम कीजिए, यहां से आप लोग देख लीजिए क्या है, जो मेरे पास ये है 1p और 4b, तो 1p 4b यहाँ भी आएगा, इसका मान मैं 3 यहाँ रख दूं, 3 तो 3 इधर जाएगा, क्या होगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कौन बचेगा, 3m बराबर 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और m की क्षमता अगर मैं निकालूंगा बच्चे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 2/3 आ जाएगा m का पावर। भाई m का पावर बच्चे कितना मिल चुका हम लोगों को, 2/3 m का पावर मिल चुका, कितना 2/3। मेरे भाई अब देख लीजिए, कोई सी भी कंडीशन में आप m का पावर रख दीजिए, कोई सी भी कंडीशन में, ठीक है। चलिए आप लोग इसमें रख लीजिए m का पावर, तो मेरे वीर क्या होगा, 2p प्लस 3 इंटू m का पावर कितना है बच्चे, 2/3, और इनकी क्षमता कितनी थी, आप कहेंगे भैया 4 थी, 3 से 3 कट गया, ये 2 इधर जाकर घट जाएगा, तो 2p बराबर कितना आ चुका है बच्चे, घटा तो 2 आ गया, और p का मान कितना आ गया भाई, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। बच्चे p की क्षमता भी हम लोगों को मिल गई मेरे भाई, p की क्षमता मिल गई, m की क्षमता मिल गई, अभी b की क्षमता बाकी बची है, ठीक है। तो b की क्षमता आप कहीं से भी निकाल सकते हैं भाई, b की क्षमता आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए यहां पर रख दीजिए इस वाले में, भाई क्या था ये 2p प्लस 8b बच्चे बराबर, सॉरी 8b की जगह इसका मान ही ना रख दो b का, सॉरी p की जगह रखते भाई p का मान, तो बच्चे p का मान कितना आया, आप कहेंगे भैया p का मान 1 आया, प्लस कितना मेरे वीर 8b बराबर कितनी क्षमता थी इनकी, आप कहेंगे भैया इनकी तो 6 थी, कितनी थी, 6 थी। अब बच्चे एक बात ध्यान रखो, 2 1 2, ये 2 इधर जाकर घट जाएगा, तो 8b बराबर आपका कितना बचा, आप कहेंगे भैया 4 बचा, और b बराबर कितना बचा, तो आप कहेंगे 4/8। तो मेरे वीर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2,
भाई हम लोगों को बी की क्षमता भी मिल गई कितनी, 1/2। अब बच्चे सवाल ने क्या बोला है, तो हम लोगों को अब सवाल पे ध्यान देना है। सवाल ने बोला है, क्या बोला है मेरे भाई, कि 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में उस काम को पूरा करेंगे। बच्चे 5 पुरुष, तो 5p + 12b बराबर मेरे भाई उस काम को। तो बच्चे यहां से पहले इनकी क्षमता ले लीजिए। पुरुष की क्षमता कितनी है बच्चे, 1 है, तो 5 × 5, ये तो 5 ही रह गए, प्लस बच्चे की क्षमता कितनी है, 1/2, तो 12 × 1/2, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 6 × 5 = 11 बच्चे, टोटल क्षमता कितनी हो गई, ये कितना आ जाएगा, 6 और 6 और 5 कितनी, 11। टोटल क्षमता कितनी हो गई, 11 हो गई। भाई ये इस काम को कितना था काम बच्चे, तो आप कहेंगे काम था आपका 480। तो बच्चे 480 काम को 11 की क्षमता से जाएंगे मेरे भाई, 11 की, तो कितने समय में कर देंगे, देख लीजिए। 11 चौक 44, बचा कितना, तो आप कहेंगे 4 हो गया 40, 11 × 33, बचा कितना मेरे भाई, 7/11। तो कितना आ चुका है आपका आंसर, 43 सही, 7/11 किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बच्चे अच्छा सवाल था, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है आपका, बहुत अच्छा सवाल था मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत गजब सवाल था। ठीक है, तो बच्चे इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। और अगला सवाल बच्चे यहां से आपका क्या है, सवाल है, ए तथा बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम सी को 10 दिन में पूरा करना होता है, तो पूरे काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। भाई देखो इस सवाल को किस प्रकार करेंगे बच्चे, ए और बी, तो मेरे भाई ए कितने में कर रहा है बच्चे, आप कहेंगे ए 20 में और बी 30 में। बच्चे बी कितने में, आप कहेंगे भैया बी 30 में। दोनों का एलसीएम कितना मेरे भाई, 60 हो गया। टोटल वर्क 20 × 60 क्षमता 3 और 30 दूनी 60 क्षमता 2। बच्चे क्या बोला है उसने, कि दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। भाई ये ए + बी बच्चे काम करने जाएंगे, तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 5, और इन दोनों ने 7 दिन तक किया, तो कितना काम कर दिया, 35 काम। और बाकी काम जो बचा दोनों ने छोड़ दिया, सी ने किया है मेरे भाई कितना काम, तो काम किया है सी ने 25। भाई कितने दिन में, 10 दिन में। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, ये आ गई बच्चे, यह क्या आ गई, सी की क्षमता। यह क्या आ गई, इसकी क्षमता आ गई, इसकी पावर आ गई बच्चे, क्या आ गई इसकी, ये पावर। ठीक है, ये क्या आ गई, इसकी पावर। तो उसने बोला क्या है, तो सी कितने दिनों में समाप्त करेगा पूरे काम को। बच्चे सी बराबर पूरा काम कितना था, 60। सी की क्षमता कितनी मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 25 और बटे का बटा ऊपर गुणा में 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काट दिया 12 बार, और 12 दूनी कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 24। 12 दूनी कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 24। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहां से क्या सवाल है, कि बी और सी मिलकर एक काम को बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम ए करता है बच्चे। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में, मेरे भाई ए और बी, तो ए + बी मिलकर उस काम को भाई कितना, 9 घंटा 36 मिनट। तो बच्चे 9 घंटा तो पूरा हो गया, 36 मिनट के हम घंटे बनाएंगे, तो 36/60 मेरे भाई, 12 × 36, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 5 नम 45 और 3 48/5। बच्चे कितना आ गया, ये 48/5 आ चुका है। आगे आप देखोगे मेरे भाई, आगे बोला है, तो उसने बोला है फिर कि सी अकेला उसको 48 घंटे में। बच्चे सी अकेला उसको 48 घंटे में, तो सी अकेले का देखें हम लोग, तो कितना 48 घंटा मेरे भाई, इसका एलसीएम ले लिया हमने कितना, 48। टोटल वर्क 48 आ गया बच्चे, 48 × 48, इसका कितना आ गया, क्षमता 5, और इसका कितना आ गया, क्षमता 1। मेरे भाई सी की पावर यहां से आप लोगों को पता चल गई 1। ठीक है बच्चे, सी की पावर 1 पता चल गई। या एक बात और ध्यान दीजिए, यहां से जो पहली कंडीशन दी है कि जो बी और सी मिलकर कर रहे हैं, मान लीजिए बी + सी जो काम कर रहे हैं भाई, वो काम अकेला ए कर रहा, वो काम अकेला ए कर रहा, मतलब पता क्या चला, 50-50 चांस है भाई, 50 इधर 50%, तो 50% ही इधर है। ठीक है भाई, 50% ही इधर। बच्चे मैं इनकी क्षमता देखूं तीनों की, भाई मैं तीनों की क्षमता देखूं इनकी, ए + बी + सी की क्षमता तीनों की, तो बच्चे जोड़ दीजिए, 5 और 1 6। तीनों की क्षमता कितनी आ गई मेरे वीर, 6 आ गई। अब भाई यहां से करना क्या, आधा आधा, क्यों, क्योंकि उसने कही है कि जितना काम ये दोनों करते हैं उतना मैं अकेला करता हूं, तो मेरी क्षमता भी इन दो की क्षमता के बराबर मुझे अकेले की क्षमता होगी भाई। ठीक है, तो बांट लीजिए मेरे भाई। क्या बांटेंगे आप लोग, कि बी + सी की क्षमता जो है बराबर होगी ए के।
ठीक है भाई एक है, तो बच्चे क्या है 3 का 6 का आधा कर दो, 3 इसके पास 3 इसके पास। अब उसने बोला क्या बी अकेला, भाई बी अकेला। तो आप लोगों को सी की क्षमता तो पता ही है, सी की कितनी 1, ठीक है, दोनों के पास कितनी ये है। तो बच्चे मैं यहां से बी की अगर आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे बी की क्षमता 2 होगी। बी की क्षमता कितनी होगी 2 होगी। भाई अब देख लीजिए क्या है बी अकेला उस काम को बच्चे, तो बी अकेला काम कितना था 48 था, और बी की क्षमता कितनी है 2, तो कितने दिन में कर देगा 24 डेज। बच्चे कितने में या 24 आवर। भाई ये घंटों में है तो 24 घंटे होगा, 24 घंटे होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल मेरे वीर आपके सामने स्क्रीन पर। बच्चे थोड़ा सवाल बड़ा था, नहीं आ रहा था, इस वजह से इंग्लिश वाला पोर्शन ऊपर कर दिया है। चलिए सवाल क्या है, सवाल है ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी सी उसी काम को अलग अलग बी तथा सी अलग अलग 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी 4 दिन तक 7 काम करते हैं, उसके पश्चात एक काम छोड़ देता है। बी 2 दिन के और काम करता है, उसके बाद बी भी काम को छोड़ देता है। अब सी काम शुरू करता है और काम को खत्म करता है। सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो सी कितने दिनों। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या है ए बी 8 दिन में। बच्चे ए प्लस बी की बात कर लूं तो मेरे वीर कितने में, आप कहेंगे भैया 8 दिन में। उसके बाद बोला है कि बी भी अकेला 12 दिन में कर रहा, ठीक है, और सी भी अकेला 12 में कर रहा। भाई बी भी अकेला 12 में कर रहा और सी भी अकेला बच्चे कितने में 12 में। भाई इनकी तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे 24। 8 दिए 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। भाई इनकी क्षमताएं मिल गई। सी की क्षमता कितनी 2, बी की क्षमता कितनी बच्चे 2, और दोनों की मिलकर कितनी है 3। तो एक के हिस्से में कितना है, आप कहेंगे भैया 1। क्षमताएं मिल गई तीनों की। तीनों की क्षमताएं बच्चे जब यहां से हम लोगों को प्रोवाइड हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, तो उसने बोला है ठीक है कि ए तथा बी 4 दिन तक काम करते हैं। मेरे भाई पहला किसने किया है, ए प्लस बी ने। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई है बच्चे 3, और इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया, तो इन्होंने कितना काम कर दिया 12 काम कर दिया। उसके बाद इन्हें काम छोड़ दिया, फिर बी ने 2 दिन तक काम किया। भाई बी अकेले ने काम किया कितने दिन तक, 2 दिन तक, और बी अकेले की क्षमता कितनी बच्चे, आप कहेंगे भैया 2 है, तो बी ने कितना काम कर दिया 4। भाई टोटल काम कितना हो चुका है बच्चे 16 हो चुका है। काम शेष जो बचा वो कितना बचा, अगर यहां से आपसे शेष काम पूछ लिया जाए तो बच्चे आप कहेंगे 24 था, 16 हो गया, तो कितना बचा मेरे भाई 8 बचा। 8। अब इस 8 काम को करने कौन जाएगा बच्चे, 8 काम को सी अकेला। तो सी अकेला भाई 8 काम को, और सी की क्षमता कितनी है बच्चे 2 है। सी की क्षमता कितनी है 2, तो कितने समय में कर देगा भाई 2 चौक 8, 4 दिन में। कितने में बच्चे 4 दिन। तो 4 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। जो 4 दिन है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई। क्या है कि यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में 5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितनी किलोवाट बिजली की खपत होगी मेरे भाई प्रत्येक घंटे में। ठीक है बच्चे, प्रत्येक टी घंटे में। तो बच्चे टी घंटों में, ठीक है मेरे भाई, टी घंटों में कितनी खपत, तो आप कहेंगे भाई टी घंटों में है K/5 की। बच्चे मैं कहूँ आपसे कि 1 घंटे में कितने की खपत, 1 घंटे में, तो आप कहेंगे भाई क्या K/5, और बच्चे टी कहाँ पहुंच गया बटे में। ठीक है मेरे भाई इतने में। तो उसने कही है 10 घंटों में। बच्चे 10 घंटों में, जब उसने 10 घंटे बोल दिए, ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है 10 घंटों में। अब उसने एक चीज और बोला, मशीनें कितनी थी बच्चे 3, तो मेरे भाई मशीनों से भी तो गुणा करेंगे आप इस 3 से। ठीक है बच्चे, इस 3 मशीनों से भी आप लोग गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा 6K/T। मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर 6K/T। तो 6K/T आपका कहाँ है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 6K/T। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि x 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। भाई जो x है इसकी अगर मैं पावर निकालूं बच्चे, ठीक है, तो 80 कॉपी कर रहा कितने घंटों में 20 में, तो मेरे भाई 1 घंटे में कितनी, 1 घंटे में कितनी बच्चे 20 चौक 80 पावर आ गई। आगे देखेंगे क्या है कि x और y मिलकर 27 घंटे में 135। भाई x और y की अगर मैं पावर निकालूं बच्चे, x और y की, तो मेरे भाई कितने 135 पृष्ठ कॉपी कर रहे हैं कितने घंटे में, आप कहेंगे भैया 27 27 में। ठीक है मेरे भाई, तो 27 पंजे 135, मतलब इनकी क्षमता 5 आ गई। भाई x की क्षमता 4 है, तो y की क्षमता फिर कितनी बची बच्चे 1 बची।
बाई की क्षमता भी आप लोगों के पास आ चुकी है भाई कितनी, एक तो उसने पूछा है बाई अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी करने में कितना समय लगेगा। तो भाई बाई अकेला जाएगा, टोटल काम कितना करेगा 20 पृष्ठों का, 1 घंटे में कितना कर रहा भाई 1 पृष्ठ का, तो समय कितना ले लेगा 20 घंटे। बच्चे कितना समय ले लेगा 20 घंटे का समय ले लेगा। और 20 घंटे आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 20 घंटे। भाई जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अगले सवाल के पास बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्या लगा हुआ है कि ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में, बच्चे कुछ काम हो चुका है और ये शेष काम जो बाकी काम बचा उस काम को 7 दिन में कर रहे हैं भाई। ठीक है, पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पूरा हो चुका है भाई। अगर टोटल कार्य 100 था तो बच्चे 37 पूरा हो गया। ठीक है, 37 पूरा हो चुका है तो भाई बाकी कितना बचा होगा बच्चे 63 काम बचा होगा। ठीक है 63। तो ए द्वारा 5 दिन कार्य किया गया और बी द्वारा 4 दिन कार्य किया गया। ठीक है, और ये क्या है दोनों कार्य बराबर हैं तो संपूर्ण कार्य करने में सबसे तेज कार्य को करने वाला कामगार कितने दिन लगाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई देखो यहां से क्या था, अगर मैं शेष काम की बात कर लूं बच्चे, या ए बी ने, भाई किसने ए प्लस बी ने, ठीक है भाई क्या किया है इन लोगों ने कि ये कह रहे हैं कि हमने 7 दिन में शेष काम कर दिया। बच्चे क्या करा है शेष काम। ठीक है, क्या किया है इन लोगों ने शेष काम किया है। अब आप लोग देखोगे यहां से कि ए प्लस बी भाई कितने दिन में 7 दिन में, और शेष काम था कितना बच्चे आप कहेंगे 63 था। क्योंकि मेरे भाई काम होया हुआ कितना है 37/100, मतलब अगर काम टोटल 100 था तो उसमें से 37 हो चुका है। ठीक है भाई, तो यहां से बच्चे a प्लस बी की पावर अगर मैं निकालूं a प्लस बी की पावर, तो बच्चे 7 से इसको काटा कितनी बार आप कहेंगे 9 बार। तो a प्लस बी की पावर कितनी 9। और बच्चे यहां से हम लोग अगर अब पावर बांटें कि कोई किसके हिस्से में कितनी पावर है, तो देखो वो यहां बोला गया है कि a द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य b द्वारा 4 दिन में होता। तो भाई a और b की अगर मैं बात कर लूं तो a जिस काम को 5 दिन में कर रहा, b उसको 4 दिन में। बच्चे डे है, पावर क्या होती है दिनों की उल्टी, समय की उल्टी। भाई इसकी 4 तो इसकी कितनी 5, और दोनों का योग बच्चे कितना 9, और दोनों का योग है भी कितना 9। तो भाई पावरें जो है बराबर हैं, पावरें सही हैं बिल्कुल। तो उसने पूछा इसमें सबसे तेज काम कौन करता है, भाई जिसकी पावर ज्यादा है। किसकी है, बी की पावर ज्यादा है। तो उस पूरे काम को भाई बी करने जाएगा। भाई टोटल काम था कितना बच्चे 100 था, 100 इसको बी करने जाएगा। बी की पावर कितनी है 5 है। तो भाई कितना समय ले लेगा, 5 से इसको काटोगे आप 20 पंजे 100, कितने दिन ले लेगा बच्चे 20 दिन ले लेगा। कितने दिन 20 दिन। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। और आज की वीडियो का हमारी का लास्ट सवाल बच्चे ये आपके सामने सवाल है कि एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से 2 गुना काम करता है। भाई आदमी जो है लड़के से 2 गुना काम, तो मेरे वीर आदमी की जो क्षमता है वो लड़के की क्षमता से 2 गुनी है। ठीक है बच्चे, वो लड़के की क्षमता से 2 गुनी। अगर लड़का 1 काम करेगा तो आदमी 2 काम करेगा बच्चे। ठीक है, ये है क्षमता का मैटर। उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। मेरे भाई 10 आदमी कोई काम है, 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं 10 आदमी। तो बच्चे जो टोटल काम है, कुल काम टोटल वर्क कितना होगा, तो मेरे वीर 10 आदमी, तो 10 गुणा आदमी, एक आदमी की क्षमता 2 है बच्चे, और कितने दिन में 10 आदमी। ठीक है 8 दिन में, तो भाई कितने में 8 दिन और लगा लो बच्चे। टोटल काम कितना हो गया 10 अट्ठे 20, 20 अट्ठे 160, 160 हो गया बच्चे टोटल काम। टोटल काम आएगा क्योंकि 10 आदमी बच्चे, एक आदमी की क्षमता 2 है तो 10 आदमियों की 20 हो गई, और 20 अट्ठे 160, तो टोटल काम आ गया 160। अब उसने बोला क्या भाई, क्या है कि 3 आदमी तथा 4 लड़के उस काम को, तो बच्चे कितना 3 गुणा आदमी की क्षमता कितनी बच्चे 2 प्लस 4 लड़के। ठीक है, तो 4 गुणा लड़कों की क्षमता 1 बच्चे, तो ये कितने हो गए टोटल। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे 6 प्लस 4, तो बच्चे टोटल मिलकर कितने हो गए 10। इनकी पावर दोनों की मिलकर कितनी हो गई 10 हो गई। तो अब ये उस पूरे काम को, भाई काम कितना था 160, और बच्चे कितने की क्षमता से करेंगे, आप कहेंगे 10 की क्षमता से। तो बच्चे 0 से 0 कट गया। कितने दिन ले लेंगे ये 16 दिन ले लेंगे। मेरे भाई कितने दिन ले लेंगे ये लोग 16 दिन ले लेंगे। 16 दिन आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए आज मैं आपके सामने ये ही 20 सवाल लेकर के उपस्थित हुआ था मेरे भाई। अब वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।